जय श्री राम साथियों। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज हैं और अनेक अनेक मान्यताएं हैं, जिनका सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी पक्ष है, साइंटिफिक भी है ये। जैसे व्रत करना, आज साइंस कहती है कि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो नियम धर्म हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष भी है। आज के समय में अब लोग उसको समझ पा रहे हैं। उसी में एक है कलावा बांधना या रक्षा सूत्र बांधना। रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है, जैसे राखी बांधना, राखी रक्षाबंधन का पर्व है, इसी को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। जब बहनें भाइयों को बांधती हैं, या कई लोग जैसे पेड़ों को बांधते हैं, प्रकृति को बांधते हैं, सैनिकों को बांधते हैं, जो भी रक्षा करेगा उसको रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मित्रता बंधन, फ्रेंडशिप बैंड, इसकी भी एक शुरुआत होती है, वो अंग्रेजी उससे है, पर हमारे यहाँ पर जो भी रक्षा करे उसको रक्षा सूत्र बांधने का एक प्रचलन है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो शुरुआत करते समय पंडित जी जो होते हैं वो हमको, या कोई नई वस्तु है, नई कार आई, उसमें भी हम रक्षा सूत्र बांध देते हैं। नई वस्तु खरीदते हैं तो उसको कलावा भी कहते हैं, कलावा जरूर बांधते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि हमको प्रदान करे। जैसे मौली, इसको मौली भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर, हाईएस्ट। मौली मतलब हाईएस्ट। मौली का तात्पर्य जो है वो सिर से भी है, और वही मौली को हम अगर कलाई में बांधते हैं तो कलाई से शब्द आ गया कलावा। रक्षाबंधन हो या कोई पूजा अनुष्ठान हो, सबसे पहले माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में ये मौली बांधने का विधान है। भाई की कलाई हो या कोई भी धार्मिक कार्य, उसमें कलावा मौली के बिना पूजा संपन्न नहीं होती है। सत्यनारायण की कथा भी होती है तो सबको तिलक लगा करके मौली बांध दी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, दूज का द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, बालेंदु, इसलिए इसे कई बार चंद्रमौली भी कहा जाता है। शीर्ष पर होने के कारण इसको चंद्रमौली भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कलावा बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है जब से महान दानवीर, दानवों के राजा महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान, विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। वो कहानी सबको पता है कि बलि राजा बड़े दानवीर थे, उनकी तपस्या प्रचंड थी, तो हाहाकार मच जाता है स्वर्ग में। देवता लोग कि अरे भाई ये हमसे बलशाली हो जाएगा, स्वर्ग पे कब्जा कर लेगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया, उन्होंने वामन अवतार लिया, और वामन अवतार ये छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने अवतार लेकर के बलि राजा से 3 पग धरती की मांग की। बोले आप इतने बड़े दानी हो, हमको 3 पैर, 3 स्टेप्स ऑफ द लैंड आप ये मेरे को प्रदान कर दें। वो कहानी आपको मालूम होगी। तो एक में उन्होंने धरती को नाप लिया, एक में, और तीसरे पग रखने के लिए जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने बलि राजा के सिर पर पैर रख के उनको पाताल में भेज दिया था। फिर बाद में वामन भगवान ने ही बलि राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके उनको रक्षा का वचन दिया था। तो जब वो पाताल लोग चले गए थे, तब जो माता लक्ष्मी थी वैकुंठ में निवास कर रही थी, अकेले थी वो, क्योंकि वामन अवतार के साथ विष्णु भगवान जो थे वो बलि राजा के साथ पाताल में थे। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु यानी अपने पति को वापस लाने के लिए एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गईं। राजा बलि को उन्होंने अपना भाई बनाया और उसके, बलि राजा के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध के उनसे एक वचन लिया बदले में। जैसे भाई रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन को कुछ गिफ्ट देता है, कुछ उपहार देता है, तो महालक्ष्मी ने अपने पति को वामन अवतार के रूप में, जो भगवान विष्णु थे, उन्हीं को वापस मांग लिया।
कि भाई मैं अब इनको पाताल लोक से अपने वापस वैकुंठ को ले जाना चाहती हूं। तो ये जो मौली है इसको रक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। मौली को संकल्प है, रक्षा है, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एवं त्रिदेवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की उनको असीम कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की कृपा से, कीर्ति विष्णु जी की अनुकंपा से उनको रक्षा का बल मिलता है और भगवान शिव उनके सभी दुर्गुणों का विनाश करते हैं। और कलावा बांधते समय रक्षा मंत्र जिसको कहते हैं, चाहे पंडित जी बांधते हैं कलावा तब भी वो ये बोलते हैं, और अगर बहन राखी बांधती है अपने भाई को तब भी इस मंत्र को बोलते हैं, जिसमें याद दिलाया जाता है कि राजा बलि के बारे में। कौन सा मंत्र है वो? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बद्धनामी रक्षे माचल माचलः। अब इस मंत्र का अर्थ क्या होता है ये आज हम देखने जा रहे हैं। बड़ा ही प्रचलित मंत्र है ये, अनेक जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, येन, येन का मतलब होता है जिसके द्वारा। येन का मतलब होता है जिसके द्वारा, जिससे, जिससे। बद्धो बांधा था, जिससे बांधा था। बलि राजा को, बलि नाम के बाली अलग हैं, रामचरितमानस में बाली आते हैं, सुग्रीव के बड़े भाई वो अलग हैं, ये बलि राजा हैं, दानवों के राजा थे। दानवेंद्रो, जो दानव लोगों के इंद्र थे, वो जो महादानी थे। इंद्र का मतलब होता है सुप्रीम। दानवों के राजा थे जो कि महाबलशाली थे, महाबलः, दानवीर भी थे और महाबलशाली थे। तेन त्वाम, तेन का मतलब होता है उससे, रक्षा सूत्र जो है उससे, मैं, तेन उससे, त्वाम, त्वाम मतलब तुमको, आपको, अगर बड़े हैं तो आपको, आपको रक्षा सूत्र बंधनामी, बांधता हूं या बांधती हूं। रक्षे, जो कि आपकी रक्षा करे, रक्षा करे। मां, यहां दो शब्द हैं इसके, मां और चल। मां का मतलब होता है नहीं, नो, और चल का मतलब चलायमान। चल का मतलब चलायमान, मतलब जो रक्षा सूत्र मैं आपको बांध रही हूं, बहन कह रही है या पंडित जी कह रहे हैं, जो रक्षा सूत्र मैं आपको बांध रहा हूं वो स्थिर रहे, वो कायम रहे, वो समय के अनुसार ना बदले, वो चलायमान ना हो, स्थिर रहे। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं हो कि मैंने बांधा और वो बदल जाए, नहीं नहीं, आपकी रक्षा सदा सदा के लिए होती रहे। ऑलवेज यू विल बी प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ, जिस रक्षा, मतलब जो बांधने वाला है ना वो कह रहा है। अगर पंडित जी बांध रहे हैं तो पंडित जी कह रहे हैं, और बहन अगर राखी बांध रही है तो वो कह रही है। वो क्या कह रही है? जिस रक्षा सूत्र से महादानी, महाबलशाली, महापराक्रमी दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, वही रक्षा सूत्र मैं आपकी कलाई पर बांधता हूं या बांधती हूं, जो चलायमान नहीं हो। मां चल, मां चल, अर्थात सदा के लिए, वो हमेशा के लिए, सदा के लिए, ऑलवेज आपकी रक्षा करेगा। इस मंत्र का ये अर्थ होता है। कई जगहों पर यहां रक्ष बंधनामी की जगह प्रतिबंधनामी भी आता है। दोनों का अर्थ तो सेम है, एक ही निकलता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कलावा बांधने से स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है।
वात पित्त और जो कफ है उसका शरीर में संतुलन बना रहता है। रक्षा सूत्र बांधने के क्या नियम हैं? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो यजमान है या भाई है उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ अपना चेहरा करके बिठाना चाहिए। शास्त्रों के अनुरूप पुरुषों और अविवाहित कन्याएं जो हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, और जो शादी हो जाती है जिन स्त्रियों की, उनको बाएं हाथ में राखी या रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। रक्षा सूत्र बंधवाते समय सिर को ढकना चाहिए। सिर पर कोई रुमाल रख लें या कोई कपड़ा रख लें, बांधने वाला भी और बंधवाने वाला भी। ये एक सम्मान का प्रतीक होता है। रक्षा सूत्र बांधते समय लाल, गुलाबी, पीला या केसरिया रंग के अगर कपड़े पहनते हैं तो अति उत्तम होता है। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वैसे ही भी काले कपड़े जो होते हैं हमारे यहाँ वर्जित है, पूजा वगैरह में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यह इसका अर्थ समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।